हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 12 तक कर लिया है इस चैप्टर का। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13। और इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग राउल्ट के नियम से जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। लेकिन एक काम करते हैं दोस्तों कि न्यूमेरिकल्स करने से पहले थोड़ा सा हम लोग आदर्श और अनादर्श विलयन का रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए करते हैं शुरू। तो हम लोगों को क्या करना है भैया, आदर्श और अनादर्श विलयन। एक काम करो, अपन लिख लेते हैं आदर्श विलयन, और दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, ठीक है। चलिए आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स तो है ही, उसको तो करना ही है दोस्तों। न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तब तक मजा ही क्या, चैप्टर पढ़ने में मजा ही नहीं है यार। न्यूमेरिकल्स तो करना होगा। चलो भाई कर लेते हैं। पहला नंबर हम लोग देखते हैं। तो आदर्श विलयन हम लोग किसको बोलते हैं भैया? आदर्श विलयन हम लोग बोलते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, पालन करता है। ठीक है, चलो कर लिए। उसके बाद अगर इसमें देखूं तो ये क्या करता है, आदर्श विलयन यानी वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है ना। जो विलयन जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, नहीं करता है। अब यहां थोड़ा देखो, अगर राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो पीए बराबर क्या हो जाएगा, पीए बराबर पी नोट ए एक्स ए, और पीबी बराबर की बात करूं तो हो जाएगा पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, इसका मतलब टोटल प्रेशर अगर देखूं तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पीबी, डाल्टन के आंशिक दाब नियम से। और यही चीज हो जाएगा पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। क्या प्यारे बच्चों, ये है ना एकदम। अब इसमें अगर पालन नहीं कर रहा है तो पीए जो होगा, शुद्ध वाष्प दाब जो होगा वो पी नॉट ए एक्स ए के बराबर नहीं होगा, और पीबी जो होगा बराबर नहीं होगा पी नॉट बी एक्स बी का। ठीक है ना। और उसके बाद याद, हाँ उसके बाद और क्या याद रखो, कुछ भी नहीं। चलिए दूसरा का बात याद रखिए दोस्तों कि ए बी के अंतरा आणविक बल विलायक विलायक, ए मीन्स विलायक, ए मीन्स विलायक तो विलायक विलायक, तथा विलय विलय के अंतरा अंतरा आणविक बल के समान होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़ा रिवीजन हो जाए तो ठीक ठाक होगा, है ना। इसमें क्या होता है भैया, अगर हम लोग आदर्श और अनादर्श विलयन की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग कंपेयर भी बोल सकते हैं, तुलना, तुलना बोल सकते हैं इसको कि आदर्श और अनादर्श में क्या तुलना है ना। तुलना कर लो तो देख लेते हैं। या लिखेंगे ए से बी के अंतरा आणविक
अंतरा आणविक बल विलायक विलायक तथा विलेय विलेय। देखो यहाँ पे जो हमने बॉन्ड लगा रखा ना, यही आपका अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है? आकर्षण बल यही है। हाँ, इसको हम लोग बॉन्ड से दिखा दे रहे हैं। ए तथा बी के अंतरा आणविक बल से भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर तीसरा देखूं तो आयतन में परिवर्तन जो होगा डेल्टा एम मिक्सचर बराबर 0 होना चाहिए। इसमें जो होगा प्यारे बच्चों, आयतन विलयन का आयतन जो होगा वो बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। चौथी बात, इसमें एनर्जी ऊर्जा जो होगा, विलयन की ऊर्जा जो होगा 0 के समान होना चाहिए। इसमें ऊर्जा आपका 0 के समान नहीं होना चाहिए। उसके बाद भैया इसका जो आपका वाष्प दाब जो है, प्रेक्षण वाष्प दाब, जिसको हम लोग मापेंगे बैरोमीटर वगैरह से, और थ्योरेटिकल वाष्प दाब इक्वल होगा। इसमें एक चीज याद रखना, ऑब्जर्व यानी मापा गया वाष्प दाब बराबर नहीं होगा थ्योरेटिकल वाष्प दाब के। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो एकदम क्लियर है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद हम लोगों को करना है एक्सरसाइज, इसका न्यूमेरिकल्स। दोस्तों इतना मेहनत करो ना, एकदम जैसे आप अगले साल नीट आराम से निकालो। अगर मैथ से हैं तो जेई आराम से निकालो। इसलिए ना कहते हैं दोस्तों, मेहनत इतना करो कि 5 साल बाद जब आप किसी महफिल में जाओ ना, 5 साल बाद जब आप किसी महफिल में जाओ ना दोस्तों, तो उस महफिल में आपसे बड़ा कोई दूसरा ना हो। ऐसा मेहनत करो। अरे ऐसे तो हर कोई महफिल में जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आप इस तरह बन के जाओ तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कड़ा मेहनत करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आप डॉक्टर ही बन जाएंगे तो आप जिस महफिल में जाओगे ना, वहां पे आपका अलग क्रेज होगा कि नहीं? या फिर आप आईआईटीएन बन जाओगे तो वहां पे आपका उस महफिल में आपका अलग ही क्रेज होगा। इसलिए बोल रहे प्यारे बच्चों, एकदम कड़ी मेहनत करो और 5 साल बाद जहां भी जाओ अलग पहचान के साथ जाओ। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ले लीजिए। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करते हैं, क्या है क्वेश्चन, है ना? आइए देख लेते हैं। कहते हैं एथेनॉल तथा मेथनॉल की वाष्प दाब क्रमशः 44.5 mm तथा 88.7 mm ऑफ Hg है। Hg मीन्स पारे। कहता है 60 ग्राम एथेनॉल तथा 40 ग्राम मेथनॉल को मिलाकर विलयन बनाया जाना है। तो विलयन को आदर्श मानते हुए विलयन का वाष्प दाब निकालने बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यानी आपको निकालने बोल रहा है टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये होता है, रहने तो हमको यही तो निकालना है। तो अब यहां पे हमको पी नोट ए चाहिए, पी नोट बी चाहिए। अब देखो भैया, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। हम लोग विलायक को ए से डिनोटेड कर रहे हैं और विलेय को बी से। क्यों विलायक को ए से? क्योंकि पहले से ही विलायक मौजूद होता है, उसमें हम बाद में विलेय को डालते हैं, यानी पार्टिकल वी को हम लोग बाद में डालते हैं। तो आप एक काम करो, विलायक का द्रव्यमान, वेट ऑफ क्या? विलायक हमने एथेनॉल को मान लिया, क्या? यहां लिख देते हैं आपको तो अच्छा रहेगा। यहां पे मान लेते हैं आपका विलायक जो हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो दिक्कत नहीं होगा समझने में।
विलायक हो जाएगा C2H5 क्योंकि ये अधिक मात्रा में है, और विलय हो जाएगा आपका मेथनॉल क्योंकि ये कम मात्रा में है। इतना थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो आपका WA क्या हुआ, विलायक का द्रव्यमान। कितना विलायक दिया हुआ, 60 ग्राम। ठीक है, अब अगर ये मान लीजिए W विलायक का द्रव्यमान दिया है 60 ग्राम, तो हमको क्या चाहिए, XA, और XA बराबर होता है Na बटे Na प्लस NB। तो Na बराबर क्या होता है, WA बटे Ma, तो यहाँ Ma भी तो चाहिए। तो Ma किसका निकालना है, मेथनॉल का। चलो एकदम आराम से निकालो, घबराना नहीं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। कार्बन क्या गो है, 2 गो। फिर जैसे दूसरे एटम में घुसेंगे प्लस लगा देंगे। हाइड्रोजन का कितना, 1 है, क्या गो हाइड्रोजन, 5 गो। फिर O मतलब ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल ऐड करो तो 12 दूनी 24। ठीक है, 5 एकम 5, फिर 16 एक 17। चलो भाई 17, एक काम करते 5 इसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया, 7 5 12 22। 22 और 24 हो गया आपका 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आप यहां से पहले Na निकाल लो। Na बराबर क्या हो जाएगा, WA बटे Ma। Na बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, WA बटे Ma। WA कितना है, 60। Ma कितना आया, 46। इसको डिवाइड करोगे तो 1.3 मोल आएगा। कितना, 1.3 मोल। चलो Na निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, Nb चाहिए। अगर Nb निकल गया तो फिर X से X भी आराम से निकल जाएगा ना। तो चलो अब हम लोग विलेय का देख लेते हैं। विलेय का द्रव्यमान WB कितना है भैया, मेथनॉल 40 ग्राम। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, MB किसका, मेथनॉल का। ठीक है, निकाल लो। मेथनॉल कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है 3 गो, फिर ऑक्सीजन 16, फिर 1 ऐड कर दो, 16 दूनी 32 आ जाएगा, 32 ग्राम पर मोल। अब हम लोग एक काम करते हैं, अगर मेरे को MB भी मिल गया, WB भी मिल गया, तो NB निकाल लो। NB बराबर क्या होता है, WB बटे MB हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर डालो, कितना है भाई ये देख लीजिए, 40 बटे 32, 40 बटे 32। इसको जब डिवाइड करो तो 1.25 आ जाएगा, इतना मोल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग मोल अंश निकाल लेते हैं। XA बराबर होता है Na बटे Na प्लस NB। अब यहां पे चलते हैं, Na कितना है भाई, देख लीजिए यहाँ पे 1.3 बटे Na 1.3 प्लस 1.25 ऐड कर दो ना दोस्तों, तो 1.3 अपन 2 3 2 पॉइंट 3 2 5 फिर 5। अब इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको आप डिवाइड करोगे दोस्तों तो आएगा 0.51। XA मिल गया। अगर XA आपका मिल गया, हमको वाष्पदाब चाहिए ये, तो अभी ये सब निकालना ही है। अब XA मिल गया तो X भी निकालना होगा। तो XB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप ही बताइए, 1 माइनस XA आएगा कि नहीं, मोल अंश। क्योंकि हमको पता है जितने सारे पार्टिकल्स होंगे सभी का मोल अंश टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 में से घटा दीजिए, तो यहाँ आया 1 माइनस XA कितना है, 0.51 इज इक्वल टू आया 0.49। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्योंकि जगह नहीं हो पा रहा ना, इसका ले लीजिए, फिर हम लोग आगे सॉल्व कर दे। XA XB निकल गया है ना। चलो अब हम लोग इसको इधर मिटा लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए। देख लेते हैं टोटल प्रेशर। तो अब टोटल प्रेशर, चलो उधर तो ठीक ही है,
इसको भी मिटा लेते हैं, सब कुछ निकल गया। अब पी नॉट ए चाहिए, तो पी नॉट ए दिया हुआ है आपका ऑलरेडी, एथेनॉल का वाष्प दाब, एथेनॉल का वाष्प दाब कितना 44.5 mm ऑफ Hg। और आपका विलेय का वाष्प दाब जो दिया गया है कितना दिया, 88.7 mm ऑफ Hg दिया है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करने वाले भैया, हमको टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर बराबर क्या था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही ना। आप वैल्यू पुट कर दो, इसका कितना 44.5 गुना एक्स ए कितना निकला 0.51 प्लस पी नॉट बी कितना 88 पॉइंट कितना है 7 गुना एक्स बी कितना निकाले हैं 0.49। चलिए इंटू करो, इसको जब आप इंटू करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा दोस्तों, चलिए इंटू करेंगे तो आप थोड़ा सा बढ़िया से इंटू कर लीजिए, आपका आ जाएगा 22.7 प्लस जब इसको आप इंटू करोगे ना कितना 88.7, 88.7 इंटू 0.49 तो आ जाएगा दोस्तों 43 पॉइंट कितना आ जाएगा 46, 43 पॉइंट कितना आ जाना चाहिए 46, है ना। चलिए अब ऐड कर लेते हैं, नहीं चलो 6 का 6 ही रह गया, 7 4 11 पॉइंट, एक बचा 3 और 3 6, फिर इधर 6 66 पॉइंट, टोटल प्रेशर आ गया 66 पॉइंट इतना mm ऑफ Hg, है ना। ये हम लोगों का ये कंप्लीट हुआ, ये न्यूमेरिकल्स हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, इसका तो चलिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। कहता ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना है। देखिए ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब, अगर आपका विलयन का वाष्प दाब जो दिया गया है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना 750 mm ऑफ Hg दिया गया है, ठीक है, इतना दाब है। तो विलेय का मोल अंश ज्ञात करिए, मतलब अपन को एक्स भी निकालने बोला है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात, एक्स बी। तो अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, हाँ विलायक सॉरी जल का वाष्प दाब जिसको हम लोग पी नॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है हो भैया, पी नॉट ए बोलते हैं, ये होता है 760 mm ऑफ Hg। इस चीज को याद रख लेना, बहुत काम आएगा, ठीक है। अब हम लोग राउल्ट के नियम से अगर करेंगे तो बताइए Pt इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए होता है, एकदम होता है। आप यहां से एक्स ए निकाल लो, तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा पी टी अपॉन पी नॉट ए। अब बताइए पी टी कितना है 750 है और ये 760 है, तो यहां पे जब आप डिवाइड करोगे तो एक्स ए इज इक्वल टू आ जाएगा 0.978, कितना आ जाएगा 978, थोड़ा भाग दे के देख लेना 978 ही आएगा। चलो लेकिन ये हमको एक्स ए नहीं चाहिए, क्या चाहिए एक्स बी चाहिए, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, हमको पता है कि एक्स ए प्लस, अब यहां कर लेते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है कि नहीं, तो आप एक्स बी निकाल लीजिए 1 माइनस एक्स ए। अब एक्स ए का वैल्यू पुट कर दिए 1 माइनस 0.978, घटाओ तो दोस्तों 102, रुकिए 102, उसके बाद यहां आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा जी बताइए, यहाँ पे बच गया 9 इतना 0 पॉइंट आ जाएगा भैया 0.22 आ जाएगा,
8 दूनी 10, 10 0 10, ठीक। इतना आ जाएगा आपका एक्स बी। ठीक है, इस तरह से हम लोग आराम से निकाल लिए दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, ले लीजिए, एकदम आराम से लीजिए, टेंशन फ्री ले लीजिए। ये दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। कहता है 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 यानी 450 एमएम ऑफ एच जी तथा बी का कितना दिया 750 एमएम ऑफ एच जी। यदि कुल वाष्प दाब कितना है 600 एमएम ऑफ एच जी हो तो द्रवों का मिश्रण का संघटन ज्ञात करिए। यानी द्रवों के मिश्रण का संघटन बोल रहा है पी ए निकालने बोल रहा है और आपका पी बी निकालने बोल रहा है कि जो विलेय और विलायक है ना उसका वाष्प दाब निकाल के बताइए कितना होगा। तो यही निकालने बोल रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग एक काम करते हैं, वही ना बोले जी मिश्रण का संघटन। ठीक है, वो तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए का वाष्प दाब कितना दिया हुआ, ए का वाष्प दाब 450 एमएम ऑफ एच जी, यानी पी नॉट ए की बात करें तो 450 एमएम ऑफ एच जी। वैसे ही पी नॉट बी की बात करूं, बी का कितना दिया है 750, कितना दोस्तों 750 एम एम ऑफ एच जी। और टोटल प्रेशर यानी टोटल दाब कुल दाब कितना दिया है 600 एम एम ऑफ एच जी। अब आप बताइए राउल्ट के नियम से जब देखेंगे तो कुल प्रेशर क्या होता है दोस्तों, कुल प्रेशर बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस इसको भी एक्स ए के एक ही के टर्म में तोड़ देते, पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। चलिए वैल्यू पीटी कितना दिया हुआ है 600 600। अब पी नॉट ए कितना है भैया, पी नॉट ए 450, ठीक है, इंटू एक्स ए। वैसे ही आप देखिए उसके बाद पी नॉट बी, यहां पे देखिए पी नॉट बी कितना दिया है, पी नॉट बी 750, लिखिए 750 इंटू 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, कर ले। अब हम लोग एक काम करते हैं, गुणा भाग जो भी है करते चलो। 450 एक्स ए प्लस 1 से गुना किए तो 750 माइनस 750 एक्स ए। ये और ये एक जाती, इसको इधर ले आओ तो 600 माइनस 750 बराबर यहां हो गया। अब 700 में से 400 750 में से 450 का चल गया तो 300 माइनस 300 एक्स ए आया। अब इसको घटाना चाहिए तो यहां माइनस 150 बचेगा बराबर माइनस 300 एक्स ए। अब आप एक्स ए निकाल लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा माइनस 150 अपॉन माइनस 300, कैंसिल आउट कर दिए तो 1/2 आया, मतलब 0 पॉइंट कितना आ रहा, 15 दूनी 30, 0.5। एक्स ए अगर देखूं तो 5 दूनी 10, 0.5 आ रहा भाई, कितना आ रहा 0.5। देखो ना ठीक से कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 750 में 600 गया तो 150 बचा, 750 में 0, 7 में 4 गया 3, ठीक है, इतना ही आ रहा है 0.5। तो आप एक्स बी निकाल लो, एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए यानी 1 माइनस 0.5 बराबर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा दोस्तों, एक सही कैलकुलेट हुआ है कि नहीं, 1 0 1 0, 15 दूनी 30, ठीक तो हुआ है। यहां भी आ गया 0.5। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए पी नॉट, सॉरी पी ए, क्या चाहिए पी ए। तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, क्या आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। अब बोलिए
पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए की बात करूं तो 450 और एक्स ए की बात करूं तो एक्स है 0.5। तो बताइए पी ए आपका क्या आ जाएगा, एक जीरो खत्म, 45, 5 5 25, 2 बज गया, 5 चले 20, 2 22, इतना एम ऑफ एच जी आया पी ए। अब हम लोगों को चाहिए पीबी, तो एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अपन मिटाते हैं दोस्तों, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए ना, ले लिए, हाँ चलिए अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए पी नॉट सॉरी पीबी, तो क्या आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी बोलिए तो कितना है 750, यहाँ है ना, इनटू ये भी आया 0.5। अब इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5 5 25, फिर 7 5 35, 2 37, इतना mm ऑफ एच जी। ठीक है, कितना, इतना mm ऑफ एच जी, ये आया आपका पीबी। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप पीटी निकाल लीजिए। पीटी बराबर क्या होता है, आप देखिए पीटी इज इक्वल टू क्या होता है, पीए प्लस पीबी होता है कि नहीं। तो अगर इसको आप जोड़ोगे तो आ जाएगा, उधर कितना आया 225 प्लस 375, ऐड करो ना, टोटल आ जाएगा 600। 600 टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, देखो आया। तो इसका मतलब ये क्लियर कैलकुलेशन है, समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग करते हैं दोस्तों अनुसंख्यक गुण, नहीं उससे पहले हम लोग एक चीज करने वाले हैं, स्थिर क्वाथी। क्या स्थिर क्वाथी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दोस्तों एजोट्रॉप। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोग अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं, यानी लेक्चर नंबर 14 में। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।